तव द्रव्यं जगत् गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। पाहि मां नित्यम्। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतं गमय, आविराविर्मयेधि। रुद्र यते दक्षिणं मुखं, तेन मां पाहि नित्यम। प्रभु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मरणशीलता से अमरत्व की ओर ले चलो। श्लोक का अर्थ समझने के पहले श्लोक में व्यवहारिक शब्द का यथार्थ तात्पर्य समझने की चेष्टा करो। सर्वप्रथम औसत और सत्य दो शब्दों का व्यवहार किया गया है। असत्य का क्या अर्थ है? जो परिमाणी है, जो परिवर्तन के मध्य से होकर बढ़ चलता है। इसलिए असत्य, यह असत्य मनुष्य को शाश्वत सुख नहीं दे सकता। इसीलिए हम लोग इस परिवर्तनशील जगत को एकांत रूप से पाने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील जगत सुख के बदले मनुष्य को दुख ही देता है। हम लोगों का क्षणिक सुख दूसरे मुहूर्त में ही निदारुण दुख में परिणत हो जाता है। इसलिए जो अपरिणाम है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वही है सत्य या सत्य। जहाँ तमसा है, जहाँ अंधकार है, समझना होगा वहाँ आध्यात्मिकता नहीं है। इसीलिए ऋषि प्रार्थना करते हैं, मुझे असत्य से सत्य की ओर, तमसा से ज्योति की ओर ले चलो। विवर्तन के मध्य होकर शिशु वार्धक्य में उपनीत होता है और इस विवर्तन का शेष चरण है मृत्यु। जो परिवर्तन सापेक्ष है, वही मृत्यु है। इसलिए ऋषि मृत्यु से अमृत की ओर परिचालन के लिए परम पुरुष के पास प्रार्थना करते हैं। याद रखो, अकल्याण की वार्ता लेकर यदि किसी सत्ता का आगमन हुआ, उसे कहते हैं प्रादुर्भाव। किसी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसका माने ही है उसने मनुष्य के लिए अकल्याण, अमंगल को लाया है। इस प्रादुर्भाव का विपरीत शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव कल्याण के साथ, शुभ के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़ा है। आविर्भाव हठात होता है, इसलिए मंगलमय किसी संकेत या सूचना को आविर्भाव कहा जाता है। ऋषि प्रार्थना करते हैं, मुझे तुम्हारा आविर्भाव हो। जो मनुष्य को क्रंदन कराते हैं, वे रुद्र हैं। मनुष्य जब अल्प परिणाम में रोता है, उसे कहते हैं रोदन, और जब उच्च स्वर में रोता है, उसे कहते हैं क्रंदन। वैसे ही है मृदु हास्य तथा हास्य। परम पुरुष मनुष्य को सुख या दुख देकर रोदन कराते हैं, इसलिए उन्हें रुद्र कहते हैं। सदाशिव के क्षेत्र में आविर्भाव घटित हुआ, क्योंकि वे चिरकल्याणमयी सत्ता हैं। क्योंकि शिवजी को है 3 आँख तथा 5 मुख, इसलिए उन्हें कहा जाता है त्रिनेत्र और पंचवक्त्र। उनके बाईं ओर जो मुख है, वह वामदेव है, और 4 मुख है कालाग्नि, कल्याण सुंदर, ईशान और दक्षिणेश्वर। शिव का वामदेव का रूप विपथगामी मनुष्य को दंड देता है। दक्षिणेश्वर रूप में जीव को
चोट पहुंचाते हैं और सतर्क करते हैं। कालाग्नि रूप से वे जीव को शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप तथा तज्जनित दंड के संबंध में अवहित कर देते हैं और कल्याण सुंदरम के रूप में वे जीव के साथ सिर्फ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। ईशान के रूप में वे मनुष्य को मीठी भाषा में उनके दोष त्रुटि को दिखा देते हैं और अल्प स्वल्प दंड विधान करते हैं। ऋषि ने प्रार्थना की है, हे रुद्र, तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उसके द्वारा अर्थात दक्षिणेश्वर के रूप में मेरा रक्षा करो। परम पुरुष मनुष्य को सुख दुख दोनों ही देकर रुलाते हैं। सुख के समय भी मनुष्य की आंख में बाह्य प्रांतर से अश्रुपात होता है, जिसे आनंदाश्रु कहते हैं। फिर दुख में भी मनुष्य के आंखों में अंत प्रांत से अश्रुपात होता है, जिसे शोकास्त्र कहते हैं। इसलिए शिव हैं पंचवक्त्र। पटना 30 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय।